हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप सुन रहे हैं रात का सफर। आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे पापा की जुबानी है। मेरे पापा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उस कॉलेज में गुजारे। दिन के वक्त वहां डॉक्टर, नर्सें, छात्र और मरीजों की भीड़ होती थी, लेकिन रात होते ही वही जगह बिल्कुल बदल जाती थी। आज मेरे पापा को रिटायर हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी जब कभी वह उस मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। एक रात मैंने उनसे पूछा, पापा, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कॉलेज में? उन्होंने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर कहा, बेटा, अगर तुम सच में मेरी वह रात सुनना चाहते हो तो मेरी नजर से सुनना, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा था उसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। और फिर पापा ने अपनी कहानी शुरू की। पापा की जुबानी, मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। मेरी ड्यूटी अक्सर दिन के वक्त होती थी, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी की वजह से मुझे रात को भी कॉलेज में रुकना पड़ता था। वह सर्दियों की रात थी। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। कॉलेज के ज्यादातर डिपार्टमेंट बंद हो चुके थे। इमरजेंसी विभाग में कुछ लोग जरूर मौजूद थे, लेकिन बाकी पूरा कैंपस धीरे धीरे खामोश होता जा रहा था। उस रात मुझे एक छोटा सा काम खत्म करना था। मैं अपने ऑफिस के पास बैठा फाइलें देख रहा था। बाहर कॉरिडोर में ट्यूबलाइट जल रही थी। कभी कभी दूर से किसी मशीन की आवाज आती, फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता। मुझे उस रात बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं इस कॉलेज में कई साल से काम कर रहा था। मुझे हर कॉरिडोर, हर बिल्डिंग और हर रास्ता मालूम था। लेकिन रात के करीब 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज सुनी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरे ऑफिस की तरफ आ रहा हो। मैंने सोचा कोई स्टाफ मेंबर होगा। मैं कुर्सी से उठा और दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोला, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद आवाज मेरी गलतफहमी थी। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद फिर वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार आवाज और करीब थी। मैंने दरवाजा खोला, फिर से कोई नहीं, लेकिन इस बार मुझे कॉरिडोर के दूसरे कोने पर एक हल्की सी परछाई नजर आई। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। परछाई बिल्कुल सीधी खड़ी थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा कहा, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे कॉरिडोर के कोने के पीछे चली गई। मुझे लगा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैं टॉर्च लेकर उस तरफ चल पड़ा, लेकिन जब मैं कोने पर पहुंचा वहां कोई नहीं था। उस वक्त पहली बार मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ। मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया। मैंने फैसला किया कि काम खत्म करके घर चला जाऊंगा, लेकिन तभी मेरे ऑफिस के बाहर लगा टेलीफोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे घर जाना है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, कौन? आप कौन हैं? लेकिन फोन अचानक कट गया। मैं कुछ देर तक रिसीवर को देखता रहा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फोन किसने किया। मैंने ऑफिस से बाहर निकलकर सिक्योरिटी डेस्क की तरफ जाने का फैसला किया। मैं कॉरिडोर में निकला, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई दी, थक थक थक। इस बार आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर कॉरिडोर की एक लाइट अचानक बंद हो गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। पूरा कॉरिडोर आधे अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में कॉरिडोर खाली था, लेकिन फिर टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक गई। मेरे सामने एक पुराना स्ट्रेचर खड़ा था। मैंने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था। स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर पड़ी थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी वह चादर धीरे धीरे हिलने लगी। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटने लगा और तभी चादर के नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धड़ाम। मैं डर के मारे कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके स्ट्रेचर के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, चादर जमीन पर गिर गई। स्ट्रेचर बिल्कुल खाली था। उस वक्त मुझे यकीन हो गया
कि मुझे वहां से चले जाना चाहिए। मैं तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना आगे जाता, कॉरिडोर उतना ही लंबा होता महसूस होता। फिर अचानक मुझे पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, साहब। मैं रुक गया। मैंने पीछे नहीं देखा। दोबारा आवाज आई, साहब जरा इधर देखिए। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मुझे अंदर से एक आवाज आ रही थी, पीछे मत देखना। मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। कुछ सेकंड बाद मुझे सिक्योरिटी रूम की लाइट नजर आई। मैं भागकर वहां पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने पीछे मुड़कर देखा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा किया। मैंने पूछा, क्यों? गार्ड ने कॉरिडोर की तरफ देखा और धीरे से कहा, इस बिल्डिंग के पुराने हिस्से में रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन हम लोग रात में उधर नहीं जाते। मैंने पूछा, आखिर क्यों? गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप आज मेरे साथ ही बैठिए, सुबह होने का इंतजार करते हैं। उस रात मैं सिक्योरिटी रूम में ही बैठा रहा। सुबह करीब 5 बजे जब दूर से अजन की आवाज सुनाई दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसों में दोबारा जान आ गई हो। सूरज निकलने के बाद मैं अपने ऑफिस में गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरी टेबल पर एक चीज रखी थी, एक पुरानी हॉस्पिटल की फाइल। मैंने वह फाइल पहले कभी नहीं देखी थी। उस पर एक बहुत पुरानी तारीख लिखी थी और मरीज के नाम की जगह सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अननोन। फाइल के अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने जैसे ही वह तस्वीर देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में एक आदमी मेडिकल कॉलेज के उसी पुराने कॉरिडोर में खड़ा था और उसके पीछे वही सफेद चादर वाला स्ट्रेचर था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, तस्वीर के नीचे लिखा था, नाइट ड्यूटी। मैंने तुरंत वह फाइल बंद कर दी। उस दिन के बाद मैंने कभी उस पुराने कॉरिडोर में रात के समय अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। आज मेरी रिटायरमेंट को 9 साल हो चुके हैं। मैं उस कॉलेज से बहुत दूर आ चुका हूं, लेकिन कभी कभी रात को जब घर में सब सो जाते हैं और बाहर बिल्कुल खामोशी होती है, तो मुझे आज भी वही आवाज सुनाई देती है, साहब मुझे घर जाना है। मैं नहीं जानता कि वह कौन था। मैं नहीं जानता कि वह आवाज कहां से आई थी, और मैं ये भी नहीं जानता कि वह पुरानी फाइल मेरी टेबल पर किसने रखी थी। लेकिन एक बात मैं आज भी मानता हूं, हर जगह जो हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि वहां सिर्फ वही चीजें मौजूद हों जो हमें दिखाई देती हैं। कभी कभी कुछ राज रात की खामोशी में ही जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ये थी मेरे पापा की जुबानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो खौफनाक रात। आज भी जब मैं पापा से उस वाकये के बारे में पूछता हूं, तो वो बस इतना ही कहते हैं, बेटा कुछ चीजें जितनी दूर रहें उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो रात का सफर को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।